हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोकुल दशोरा और आप देख रहे हैं कांठल एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार हम पढ़ रहे हैं और इसी के अंदर इस वीडियो के अंदर हम कार्तिक मास पढ़ने वाले हैं। कार्तिक माह अब तक हमने अश्विन माह जो है वहाँ तक पूरा पढ़ लिया है और कार्तिक माह जो है वह हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। कार्तिक माह के अंदर हम क्या देखते हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों तरफ से हम देखेंगे। पहले हम कृष्ण पक्ष के त्यौहार हम देखें तो कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहले आती है जो मुख्य त्योहारों के अंदर चतुर्थी। और चतुर्थी के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन जो है वो करवा चौथ मनाया जाता है। और करवा चौथ पे क्या करते हैं? महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अष्टमी। अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी मनाई जाती है। अहोई अष्टमी के दिन क्या करती हैं? महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और उसके बाद त्रयोदशी आती है। त्रयोदशी की जो है यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि त्रयोदशी यहाँ धन्वंतरी त्रयोदशी मनाई जाती है। धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी जो है वो समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के देवता के रूप में हम पूजा करते हैं और इसी दिन हम धनतेरस भी मनाते हैं। तो इसी दिन धनतेरस भी मनाते हैं। उसके बाद चतुर्दशी आती है और चतुर्दशी के दिन हम रूप चौदस मनाते हैं। अमावस्या आती है उसके बाद, और अमावस्या के दिन हम क्या करते हैं? दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं और कहते हैं कि माता लक्ष्मी जो है इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन हम दीपावली मनाते हैं और दीपावली का पर्व, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस जब अपने घर अयोध्या लौटे थे तो उस दिन भी दीपावली थी। और उस दिन दीपावली थी और क्योंकि अंधकार था, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आसमान में अपनी कलाहीन अवस्था या फिर चंद्रमा जो है वो आसमान में नहीं था, तो उसके कारण रात को अंधेरा था। और इसलिए उसी दिन रात को अंधेरे होने के कारण क्या किया गया कि पूरी अयोध्या और पूरे वर्ष के अंदर, पूरे अयोध्या के अंदर दिए जलाए गए, क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या आए थे। इसलिए हम दीपोत्सव के रूप में भी कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन के रूप में भी कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं। और साथ साथ दीपावली जो है एक ऐसा पर्व है, यानी कार्तिक अमावस्या एक ऐसा पर्व है जब भगवान महावीर स्वामी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती यह भी इसी तिथि के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। अर्थात इन्होंने अपना देह जो त्याग किया था वो भी कार्तिक अमावस्या के दिन ही किया था। इसलिए दीपावली या फिर कार्तिक अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाणोत्सव यानी कि निर्वाण धाम, निर्वाण में जाने के रूप में भी, निर्वाण दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि कृष्ण पक्ष के जो मुख्य त्योहार है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि शुक्ल पक्ष के अंदर दीपावली के बाद एकम आती है और दीपावली के बाद जो एकम आती है उसी को हम क्या कहते हैं? गोवर्धन पूजा करते हैं। और गोवर्धन पूजा के रूप में शुक्ल पक्ष की एकम, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को हम गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। द्वितीय को यम द्वितीय भी कहते हैं या फिर भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन बहन जो है अपने भाई की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, तो इस दिन हम भैया दूज मनाते हैं। फिर अष्टमी के दिन हम गोपा अष्टमी मनाते हैं, यानी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है और नवमी को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। आंवला नवमी के दिन ऐसी मान्यता है कि आंवले का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर भोजन किया जाता है, या फिर जो इस दिन व्रत रखते हैं वो आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर अपना व्रत खोलते हैं और आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है।
उसके बाद एकादशी आती है, जिस दिन देव उठनी एकादशी हम मनाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इस दिन जो है, जो देव सोए हुए थे तो इसी दिन से देव उठ जाते हैं, और जो भी सारे शुभ लग्न होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वो इस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा के दिन हम कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का पर्व जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं कि पुष्कर जी के अंदर मेला लगता है। पुष्कर जी अजमेर में, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, और विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का ऐसा मंदिर जहाँ ब्रह्मा जी की पूर्ण विधि पूर्वक विधि विधान से पूजा की जाती है। तो वो मंदिर अगर हम कहें, या विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो भी कहें, तो कहाँ पर है? पुष्कर जी के अंदर, जो कि अजमेर में है। और यहाँ पर कोलायत बीकानेर के अंदर भी कपिल मुनि का मेला लगता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। झालावाड़ के अंदर चंद्रभागा मेला यहाँ पर लगता है, और उसके अलावा रामेश्वर मेला लगता है सवाई माधोपुर पे। तो सवाई माधोपुर के अंदर जो रामेश्वर मेला लगता है, ये मेला जो है और यह रामेश्वर स्थान जो है भगवान शिव को समर्पित है, और भगवान शिव को ही यह मेला समर्पित है। और यहाँ पर रामेश्वर की जो विशेषता ये है कि रामेश्वर का जो ये मेला है, या रामेश्वर ये जो स्थान है, ये वही स्थान है जहाँ पर ये 3 नदियाँ जो है उनका संगम होता है, जो कि है चंबल, बनास और सीप। इन 3 नदियों का संगम रामेश्वर सवाई माधोपुर पे होता है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। और आदिवासियों का प्रयागराज भी इसको हम कहते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हम देखते हैं फैक्ट है कि रामेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम, यहाँ पर आदिवासियों का प्रयागराज भी इसे कहते हैं। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, और वो 3 नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, बनास एवं सीप। इन 3 नदियों का संगम रामेश्वर में होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कार्तिक माह के हमने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पढ़ लिए हैं, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और पुष्कर जी जो है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? पुष्कर जी में। तो पुष्कर जी में महत्वपूर्ण क्या क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर, फिर यहां पर गायत्री मंदिर है, यहां पर सावित्री मंदिर है, यहां पर रंगनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर पुष्कर जी के अंदर 52 घाट भी है, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर 52 घाट। तो पुष्कर जी के अंदर हम क्या देखते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री मंदिर है, सावित्री मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है, और 52 घाट है। पुष्कर जी को कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। कोंकण तीर्थ भी कहते हैं पुष्कर जी को, और इसके अलावा पुष्कर जी को तीर्थराज भी कहते हैं। तीर्थराज भी कहते हैं पुष्कर जी को। तो पुष्कर जो है उसके बारे में हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानी। और उसके अलावा अगर हम कहें कि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तीर्थों का भांजा, तो तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहते हैं, जो कि धौलपुर में है। मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहते हैं। और यहाँ पर मेला लगता है
तो मचकुंड जो है इसको क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा कहते हैं। तीर्थों का भांजा हम यहाँ पर मचकुंड को कहते हैं धौलपुर में। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मेला लगता है। मचकुंड के अंदर मेला लगता है। मचकुंड के अंदर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है कि यहाँ पर शेर शिकार गुरुद्वारा है। मचकुंड के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये भी है कि यहाँ पर शेर शिकार गुरुद्वारा है। मचकुंड के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये भी है कि यहाँ पर शेर शिकार गुरुद्वारा है जो कि गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है शेर शिकार गुरुद्वारा। तो इसी के साथ हमने पुष्कर जी पढ़ा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि चंद्रभागा का जो मेला पड़ता है, चंद्रभागा मेला पड़ता है। यहाँ पर पशु मेला पड़ता है और इसे हाड़ौती का सुरंगी मेला भी कहते हैं। चंद्रभागा मेला जो पड़ता है ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ता है। इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। और यहाँ पर मालवी नस्ल की गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। चंद्रभागा मेला हमने देखा, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मालवी नस्ल की गायों का क्रय और विक्रय किया जाता है। तो चंद्रभागा मेला पड़ता है यहाँ पर, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं इसको। और मालवी नस्ल की गायों का यहाँ पर क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। तो इसी के साथ हमने कार्तिक मास जो है उसके प्रमुख मेले एवं त्योहार वो यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। हमने पुष्कर जी के बारे में पढ़ा, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर और एकमात्र ब्रह्मा जी का ऐसा मंदिर जहाँ पर ब्रह्मा जी की विधि पूर्वक की पूजा की जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर एवं 52 घाट रंगनाथ का मंदिर भी यहाँ पर है। हमने देखा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर जी के अंदर मेला भरता है। और यहीं से हमने क्या देखा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कोलायत बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला पड़ता है। यहाँ पर चंद्रभागा मेला झालावाड़ के अंदर पड़ता है। और इस चंद्रभागा मेला जो है इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिला हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।